राजा विक्रम अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान पर बहुत घमंड करता था। उसे लगता था कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं जानता हो। उसके दरबारी और मंत्री उसकी लगातार प्रशंसा करते रहते थे, जिससे उसका अहंकार और भी बढ़ता गया। एक दिन उसने अपने दरबार में घोषणा करवाई कि यदि कोई व्यक्ति 3 ऐसी बातें बता सके जो वह नहीं जानता हो तो उसे वह आधा राज्य दे देगा, लेकिन यदि वह असफल रहा तो उसे कठोर दंड भी मिलेगा। राज्य भर के लोग भय के कारण इस चुनौती को स्वीकार करने में कतराने लगे, लेकिन एक बुद्धिमान युवक विवेक ने यह चुनौती को स्वीकार किया और दरबार में पहुंचा। राजा विक्रम ने उससे पूछा, क्या तुम सच में ऐसी बातें जानते हो जो मैं नहीं जानता? विवेक बोला, हाँ महाराज, परंतु मेरी एक शर्त है, मैं 3 दिनों में एक एक करके बातें बताऊंगा। राजा ने यह शर्त मान ली। पहले दिन विवेक ने पूछा, महाराज, क्या आपको अपने राज्य की एक्चुअल जनसंख्या पता है? राजा ने तुरंत एक संख्या बता दी। विवेक मुस्कुराया और बोला, यह गलत है। अभी अभी एक वृद्ध का निधन हुआ है और 3 शिशुओं का जन्म हुआ है। इस प्रकार जनसंख्या हर पल बदलती रहती है। राजा यह सुनकर हैरान रह गया और पहली बात सही साबित हुई। दूसरे दिन विवेक ने पूछा, महाराज, आपके राज सिंहासन के नीचे अतिरिक्त आधार क्यों लगाया गया है? राजा ने उत्तर दिया, मजबूती के लिए। लेकिन विवेक बोला, यह आपके पूर्वजों की 50 वर्षों की राजगद्दी का प्रतीक है। यह सुनकर राजा अपने मंत्रियों की ओर देखने लगा, लेकिन किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। तीसरे दिन विवेक ने कहा, जब मेरे दादा ने आपके पूर्वज को यह सिंहासन भेंट किया था, तब उन्हें पुरस्कार स्वरूप 200 एकड़ भूमि और 500 स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन मिला था, तो आज तक पूरा नहीं हुआ। यदि आपको यह ज्ञात नहीं था तो मुझे आधा राज्य दीजिए, और यदि ज्ञात था तो वचन निभाइए। राजा यह सुनकर असमंजस में पड़ गया। उसने सभा के समक्ष घोषणा की, मैं अपने पूर्वज के वचन को पूरा करूंगा। सभा में जय जयकारों की गूंज उठी और विवेक को उसका अधिकार मिल गया। राजा विक्रम को एहसास हुआ कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों और अनुभवों से नहीं, बल्कि विनम्रता और सत्य को स्वीकारने से भी आता है।